बाबा गंगाराम सेवा समिति कोलकाता के स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर विराट स्वर्ण जयंती महोत्सव रविवार को विधाननगर स्थित विधान गार्डन में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में झुंझुनवाले विष्णु अवतारी श्री बाबा गंगाराम सहित भक्त शिरोमणि श्री देवकी नंदन जी, परम आराधिका माता गायत्री एवं पंच देवों की मनमोहक मूर्तियों की झांकियां सजाई गई। ज्ञात हो कि बाबा गंगाराम का मुख्य धाम झुंझुनू में श्री पंचदेव मंदिर के नाम से विख्यात है। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 10 बजे डॉक्टर कैलाश चंद्र केडिया द्वारा ज्योत प्रज्वलन के साथ हुआ। तत्पश्चात सामूहिक अमृतवाणी पाठ का कार्यक्रम श्री नवीन जोशी द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। उसके पश्चात भजन संध्या का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जिसके अंतर्गत सुप्रसिद्ध भजन गायक श्री संजय शर्मा, श्री निहाल ठकरान, श्री अभिषेक शर्मा, श्रीमती खुशबू पोद्दार ने अपने मधुर भजनों से उपस्थित भक्तों को भाव विभोर कर दिया। बाबा गंगाराम की लीलाओं पर आधारित मनमोहक नृत्य नाटिका एवं बंगाल का पारंपरिक धुनुची नृत्य भी प्रस्तुत किया गया, जिसने भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्वर्ण जयंती के इस विशेष उत्सव में भाग लेने के लिए मुंबई, हैदराबाद, पुणे, पटना, राउरकेला, दिल्ली सहित देश के विभिन्न भागों से भक्तगण यहां उपस्थित हुए। कार्यक्रम का समापन वाराणसी के पुरोहितों द्वारा भव्य गंगा आरती के साथ हुआ, जो कि कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा, जिसने काशी के घाट को साक्षात मूर्त रूप दे दिया। इस अवसर पर समिति द्वारा जरूरतमंदों को सिलाई मशीन, व्हील चेयर, वाटर फिल्टर, टेबल पंखा एवं वंचित स्कूल छात्रों को स्कूल बैग सहित पठन सामग्री आदि का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में महानगर के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। उद्योग मंत्री श्री तापस राय, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर शारदत्त मुखर्जी, शहरी विकास मंत्री श्री उमेश राय, समाज सेवी श्री सुशील गोयनका, श्री माली राम जी शास्त्री, श्री बीमल बेंगानी, श्री रमेश स्वरागी, श्री मनीष सराफ, श्री सज्जन बंसल, श्री अमर भरतिया, श्री सुभाष मुरारका, श्री संतोष सराफ, श्री अनिल गोयल, श्री प्रकाश चंडालिया, श्री मनोज साव आदि ने कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। पूरा सभागार भक्तों से खचाखच भरा हुआ था। समिति के संरक्षक श्री सुबीर पोद्दार, श्री विशंभर दयाल खोवालेवाला एवं अध्यक्ष श्री सत्यनारायण स्वरागी जी ने सभी का आभार व्यक्त किया। समिति सचिव श्री संदीप मोदी ने बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने में सुशील मोदी, अरविंद जालान, संजय चिरानिया, गोपाल अग्रवाल, विजय अग्रवाल, अनूप मोदी, पंकज अमित सुरेका सहित सभी युवा कार्यकर्ताओं का विशेष योगदान रहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री का स्वागत के बाद फिर से लौट आते हैं। আমি আমন্ত্রিত হয়ে এখানে উপস্থিত আসতে পেরে বাবা গঙ্গারামের এই অনুষ্ঠানে 50 বছর সুবর্ণ জয়ন্তী সেখানে উপস্থিত থাকতে পেরে। देखिए, ये कलकत्ता अपने आप में एक ऐसा शहर है जहाँ पर पूरे देश का हर धार्मिक उत्सव मनाया जाता है, चाहे वो श्याम बाबा हो, गंगाराम बाबा हो, श्री राम बाबा हो, रामदेव बाबा हो, सबका कार्यक्रम यहाँ होता है। और यहाँ पर झुंझुनू राजस्थान के लोग जिनके आराध्य
देव रहे हैं गंगाराम बाबा, उनका ये जो संस्था बना है, संस्था के 50 वर्ष पूर्ण हुए और उस 50 वर्ष के पूर्ति पर एक यहाँ पर बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान किया गया। साथ ही साथ जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको सिलाई मशीन, पंखा, व्हील चेयर्स दिया जा रहा है। ये संस्था अपने धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ सामाजिक अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करती है। 50 वर्ष पूर्व हुए हैं, हम लोगों ने इनको बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। ये इसी तरह समाज के सेवा कार्यों में निरंतरता के साथ लगे रहे और बाबा गंगाराम की कृपा सब पर बनी रहे, यही हम लोगों ने आज सबके बीच कामना की है। और ये संस्था खूब आगे बढ़े, लोगों की सेवा करे, यही कामना। आशीर्वाद और क्या बंगाल के लिए आशीर्वाद मांगे। मैं बाबा गंगाराम सेवा समिति से करीब 25 साल से जुड़ा हूँ और इनके जितने भी सदस्य हैं बहुत अथक परिश्रम से बाबा की तो सेवा करते ही हैं, साथ साथ में ये लोग गरीबों की बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। भगवान की पूजा सब लोग करते हैं नो डाउट, लेकिन गरीबों की सेवा हर आदमी नहीं करता है। ये जगह की जगह मशीन देते हैं और बहुत कुछ देते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। और हम भविष्य करते हैं, आशा में भविष्य में भी ये लोग ऐसे ही करेंगे, ये मैं आशा करता हूँ और मेरा सपोर्ट इन लोगों को रहेगा। बाबा के यहाँ पे उपस्थित हाजिरी लगाने के लिए हम लोग आए हैं और बाबा अपने भक्तों को बहुत रूप से चमत्कार दिखाए हैं। और एक कहावत भी है, सेवा परमो धर्म। तो हम लोग इस तरह से सेवा करके बाबा की महिमा अगर जन जन तक पहुँचे और किसी को उससे लाभान्वित हो, तो इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो। यही हमारी कामना है कि हर किसी के घर में खुशियाँ हों, किसी के भी कष्ट हो तो दरबार में आए और अपने हाजिरी लगा के अपने कष्टों का निवारण करें, क्योंकि प्रभु से ऊपर किसी की शक्ति नहीं, क्योंकि उनकी बनाई हुई सृष्टि है। और एक तरह से हम लोग ये भी कहते हैं, एज ए लायंस, मैं लायन का पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी रहा हूँ, तो हमारा एक ही कहना है कि नर सेवा ही नारायण सेवा। अगर ऊपर वाले को हमको हाजिरी लगानी और वहाँ तक अपनी पूजा पहुँचानी है तो इस सृष्टि के बनाए हुए लोगों की सेवा करिए, तो आपकी हाजिरी वहाँ तक पहुँचे। बाबा गंगाराम सेवा समिति का जो मेन उद्देश्य है कि धर्म का करना, वो तो है ही, उसके साथ साथ मानव सेवा का बहुत बड़ा है। इन्होंने मानव सेवा के लिए जो गंगा भक्त मंडल है वो मानव सेवा के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, जो कि हर ज़रूरतमंद को सहायता प्रदान कर रहा है। बाबा गंगाराम जी का मंदिर झुंझुनू में बना 50 साल पहले, 51 साल पहले। पिछले साल हम लोग स्वर्ण जयंती महोत्सव झुंझुनू मंदिर में मना चुके हैं, लेकिन बाबा जी के परम भक्त हर्ष शिरोमणि श्री देवकीनंदन जी और माता गायत्री जी, जिन्होंने वो लोग कलकत्ते ही रहते थे, बाबा जी की लीला में ये बहुत से लोगों को जानकारी कि देवकीनंदन जी का पूरा परिवार कलकत्ते शहर में ही रहता था और यहीं पर उनको स्वप्नादेश हुआ था और उन्होंने जाके मंदिर झुंझुनू राजस्थान में बनवाया। मंदिर बनवाने के बाद से देवकीनंदन जी और माता गायत्री मंदिर प्रांगण में अपने परिवार के साथ रहने लगे। ये बाद में हुआ, लेकिन सबसे पहले उन्होंने बाबा जी का गुणगान यात्रा, बाबा जी की महत्ता, बाबा जी की चमत्कार, बाबा जी की लीला के बारे में जो बताया, हम लोग को जन जन को पहुँचाया, वो समिति बाबा गंगाराम सेवा समिति कलकत्ते से ही चालू हुई थी, जिसका आज 50वां साल मनाया जा रहा है। स्वर्ण जयंती का उत्सव बहुत ही अद्भुत हुआ है, बहुत ही अद्भुत हुआ है। इसके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ। इतना सारा प्रोग्राम, अद्भुत श्रृंगार, बाबा की लीला, बाबा की लीला के बारे में प्रचार, अपने भक्तों को आना, नए नए लोगों को जानना, ये सब आपको हम लोग समिति से, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से आता हूँ और बचपन से ही बाबा गंगाराम सेवा समिति से। थैंक यू। इस बार 50वां साल हमने मनाया, तो मेरी धारणा में तो बहुत छोटा हूँ, बाबा के तरीके में पर आपको साल कुछ नहीं, क्यों ना हम लोग 100 साल की तैयारी करें। ये आपने कहा है बाबा जी के 100 ही साल नहीं होंगे, वो बात की बात, बाबा जी के 100 ही साल है। हर साल हर कीर्तन बाबा जी के हर गली मोहल्ले के अंदर में जो गुणगान फैल रहा है, जो नाम फैल रहा है, बाबा जी की कीर्ति फैल रही है। और इसके अंदर में जो भक्ति माता गायत्री का अभी साथ भी उनके साथ बैकुंठ लोग चले गए। देवकीनंदन जी का महाप्रयाण 1992 में हुआ, माता गायत्री देवी का, शक्ति स्वरूपा माता गायत्री देवी का
महाप्रयाण 2017 में हुआ और अब भक्त शिरोमणि शिव के रूप में और माता गायत्री शक्ति के रूप में बाबा जी के हम बाबा जी के साथ मिल गए जाके वो शक्ति का रूप मिल गया। सरकार और लोग जनमानस के इतने काम हो रहे हैं, इतने चमत्कार हो रहे हैं, लोग जो है ऐसी चोला फैल रही है। मैं तो पहली बार यहाँ पर कलकत्ते में देख रहा हूँ, बहुत से प्रोग्राम में आया, लेकिन सुबह 10 बजे से प्रोग्राम चालू हुआ और रात के अभी 10 बज रहे हैं। मैंने 1 मिनट के लिए भी इस हॉल को, हजारों आदमी बैठे हैं, सुन रहे हैं, गा रहे हैं, इतनी गर्मी में बाहर भी उतने ही लोग हैं, इसको क्या कहेंगे? ये आंदोलन चलता रहे। ये इस युग का कलयुग के अंदर में, कलयुग में उतार लिया है तो कलयुग के अंदर में ये चलता ही रहेगा। ये आना भी होगा, बावना भी होगा, हजारों साल जब तक हम लोग देखते आएंगे तब तक होता रहेगा। मैं ये चीज़ देखा बाबा गंगाराम स्वामी के भक्तों में, उन्होंने कीर्तन किया, अंगों की सेवा की, दिव्यांग को सब कुछ दिया। साल में अगर आई के उनके जाते मेडिकल करने पहले ही सब भगवान के साथ जन्म की सुविधा का ध्यान रखें, चलाएंगे भगवान की सेवा क्या है, भगवान बोलना हाथ धोने आप उसमें क्या प्राप्त करते हैं, क्या सीखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अपने सुख के साथ साथ औरों का सुख, साथ वालों का सुख, परिवार वालों का सुख, गाँव का और सभी का सुख, सभी के बारे में सोचना। यही तो बाबा जी की भक्ति है और सेवा है, वो हम भक्तों के अंदर में वही सिखाया है माता गायत्री और शिरोमणि ने, वही हम लोग सीख रहे हैं, वही उसमें नई बात है, ये सीखना चाहिए और लोगों को भी समझना चाहिए, मानव सेवा ही करनी है। नेत्रदान तो मेरा ध्यान है कि जब आदमी रुपया पैसा दान कर सकता है तो अपनी नेत्र क्यों नहीं दान करते, उसके भी मैं काम किया। क्या है, बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर में, इतनी डिटेल में तो मैं नहीं बता पाऊँगा। क्यों नहीं दान करते हैं, क्या होता है ना, बहुत से लोग दान भी करते हैं, वो लिखा जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरे नेत्र दान किया, लेकिन अब तो भारतवर्ष में इतने इक्विपमेंट्स नहीं, इतने संसाधन नहीं है कि उनकी आँखें दूसरों को दी जाए, और जहाँ तक पॉसिबल होता है लोग करते भी हैं। है बाबा की मेहरबानी है। बोल बाबा गंगाराम की जय, हर साल भक्त शिरोमणि देव की नंदन की जय।